हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम करेंगे भाग नंबर 2। इसमें हम करेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य मुमल करंट अफेयर्स मई 2022। तो सबसे पहले बात करते हैं चर्चित व्यक्तित्व की। 15 मई 2022 को देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। तो वह हैं राजीव कुमार। कौन से मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? 25 में। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने स्थान लिया है सुशील चंद्रा का। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। 1 अक्टूबर 1993 को 3 सदस्यीय आयोग वाला कर दिया गया है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8,000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला प्रियंका मोहिते। महाराष्ट्र के सतारा की प्रियंका मोहिते 5 मई 2022 को कंचनजंगा पर्वत की चोटाई की चढ़ाई करने के बाद 8,000 मीटर से अधिक ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। प्रियंका मोहिते 8,586 मीटर ऊंची कंचनजंगा चोटी को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला है। कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है और ये माउंट एवरेस्ट चोटी K2 के बाद सबसे ऊंची चोटी है। प्रियंका मोहिते ने अप्रैल 2021 में माउंट अन्नपूर्णा 8,091 मीटर चोटी को फतह किया था, जो दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है। प्रियंका मोहिते की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,849 मीटर, माउंट तहोत्से 8,516 मीटर, माउंट मकालू 8,485 मीटर और माउंट किलिमंजारो 5,895 मीटर की चढ़ाई कर चुकी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार बने हैं तरुण कुमार। इनका कार्यकाल होगा 2 वर्ष का और ये एक IAS अधिकारी हैं। मई 2022 में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने हैं, तो वह है डॉक्टर माणिक साह और इनको शपथ दिलवाई है राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने। माणिक साह ने विलंब कुमार देव का स्थान लिया है, जिन्होंने पद से त्यागपत्र दे दिया। मई 2022 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं निधि छिब्बर। निधि छिब्बर CBSE बोर्ड में विनीत जोशी का स्थान लेगी। निधि छिब्बर 1994 बैच की IAS अधिकारी हैं। चलते हैं आगे। पोप फ्रांसिस द्वारा संत का दर्जा पाने वाले पहले भारतीय देव सहायम पिल्लई। मई 2022 में किसकी अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा की गई है? सुरेश कोटक। वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष बने हैं संजीव बजाज। चलते हैं आगे। हाल ही में एयर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO और प्रबंध निदेशक MD नियुक्त किए गए हैं कैम्पबेल विटसन। प्रसिद्ध संतूर वादक और संगीतकार जिनका 10 मई 2022 को निधन हो गया, पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार को सन 1991 में प्रतिष्ठितम पद्मश्री और सन 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। भारतीय संगीतकार संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का 10 मई 2022 को मुंबई में निधन हो गया था और वह 84 वर्ष के थे। चलते हैं आगे। मई 2022 में केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद और इसकी स्थायी समिति का पुनर्गठन किया गया। इस स्थायी समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं अमित शाह। मई 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल कौन बनाए गए हैं? तो यह है विनय कुमार सक्सेना। भारतीय सेना की पहली लड़ाकू विमान चालक महिला बनी है कैप्टन अभिलाषा बराक। एवरेस्ट बेस कैंप फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही रिद्धम ममानिया।
टाइम पत्रिका ने किन 3 भारतीयों को वर्ष 2022 के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल किया है? तो एक है गौतम अडानी, दूसरी है करुणानिधि और तीसरे खुर्रम परवेज। 1 मई 2022 को नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष सुमन बेरी, डॉक्टर सुमन बेरी बने हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष। वर्तमान अमिताभ कांत नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ हैं। चलते हैं आगे। अब बात करेंगे चर्चित व्यक्ति अप्रैल 2022 के बारे में। अप्रैल 2022 में देश के नए थल सेनाध्यक्ष बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। कौन से हैं? 29वें। अप्रैल 2022 में भारत सरकार के नए वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं अजय कुमार सूद। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर मनोज सोनी। बात करेंगे संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। 5 अप्रैल 2022 को डॉक्टर मनोज सोनी ने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। उनका कार्यकाल 27 जून 2023 तक रहेगा। इससे पूर्व डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के बतौर सदस्य कार्यरत थे। मनोज सोनी ने इस पद पर प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी का स्थान लिया है। 30 अप्रैल 2022 को देश के नए विदेश सचिव बने हैं विनय मोहन क्वात्रा। इससे पूर्व नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत थे। अप्रैल 2022 में किसे सैन्य अभियान का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो वह है मनोज कुमार कटियार। 21 अप्रैल 2022 को लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार को भारतीय थल सेना के नए सैन्य अभियान का महानिदेशक नियुक्त किया गया। 1 मई 2022 को उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। चलते हैं आगे। भारत में वर्ष 2023 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए किसे मुख्य समन्वयक नियुक्त किया गया? तो वह है हर्षवर्धन श्रृंगला। अप्रैल 2022 में किसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वह है विजय सांपला। अप्रैल 2022 में जारी हुरून रिचेस्ट सेल्फ वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 की सूची में किस भारतीय महिला को शीर्ष 10 में स्थान मिला है? तो है फाल्गुनी नायर। किस भारतीय को विश्व व्यापार संगठन की व्यापार पर तकनीकी बाधाओं पर समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? अनवर हुसैन शेख। हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की एथलीट समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वह है तबलीना बोरगोहेन। चलते हैं आगे दोस्तों। मई 2022 चर्चित स्थान। 26-27 मई 2022 को महिला विधायकों का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया तिरुवनंतपुरम, केरल में। विश्व का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? तो यह किया गया कलोल, जो कि कहाँ है? गुजरात में। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो यह किया गया असम में। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। यह मूमल का दूसरा भाग है। जल्द ही मैं मूमल का तीसरा भाग भी लेकर आऊँगा। 5 मई 2022 को परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कितनी विधानसभा सीटों की अनुशंसा की है? 90 सीटों की। मई 2022 में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश की कुल प्रजनन दर TFR 2.2 से गिरकर हो गई है 2.0। में कांस फिल्म महोत्सव में पहली बार किस देश को सम्मानित देश का दर्जा दिया गया है? तो वह देश है भारत। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किस शहर में बौद्ध संस्कृति और विरासत के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की आधारशिला रखी है?
तो वह है लुम्बिनी, और यह कहाँ पड़ता है? नेपाल में। हाल ही में खबरों में रही ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है वाराणसी में। भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन कहाँ किया गया? पटवाई, उत्तर प्रदेश में। देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? पूर्णिमा, बिहार में। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में किस स्थान पर अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है गुजरात में। 23 मई 2022 को भारत ने किस देश के साथ निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका। हाल ही में किस संगठन ने भारत में जलवायु गतिविधियों और कार्बन मुक्त प्रयासों में तेजी लाने के लिए जलवायु कार्य गठबंधन की भारतीय शाखा आरंभ की है? तो है विश्व आर्थिक मंच। 11 अप्रैल 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड फर्स्ट में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो वह राज्य है गुजरात। नीति आयोग ने 11 अप्रैल 2022 को राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड फर्स्ट का शुभारंभ किया। इसमें राज्यों के प्रदर्शन को 6 मापदंडों में कार्य प्रदर्शन अर्थात डिस्कॉम का प्रदर्शन, स्वच्छ ऊर्जा पहल, पर्यावरण में स्थिरता, ऊर्जा की पहुंच और सामर्थ्य, विश्वसनीयता और ऊर्जा दक्षता नई पहल के आधार पर रैंक दी गई है। इन मापदंडों को आगे 27 संकेतकों में विभाजित किया गया है। तो बड़े राज्यों में शीर्ष 3 राज्य हैं गुजरात, केरल और पंजाब। बड़े राज्यों की श्रेणी में राजस्थान 70वें स्थान पर है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। छोटे राज्यों में गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर। केंद्र शासित प्रदेश 7, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन और दीव और दादर और नागर हवेली। भारत में किस जगह WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन स्थापित किया गया? तो यह किया गया जामनगर, गुजरात में। ग्लोबल आयुष निवेश और नवोन्मेष शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया गांधीनगर, गुजरात में। 14 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो यह उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। जम्मू कश्मीर की किस पंचायत में वर्ष 2022 का पंचायती राज दिवस समारोह मनाया गया? पल्ली पंचायत में। 27 अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने क्वार पनबिजली परियोजना के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की है। इस परियोजना का संबंध किस नदी से है? चिनाब नदी से। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला देश का पहला जिला बना है सांबा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। 16 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस स्थान पर किया है? तो यह किया है मोरबी, गुजरात में। अब बात करेंगे चर्चित योजनाएं और अभियान अप्रैल 2022 के बारे में। जलाशयों का कायाकल्प सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नई पहल का शुभारंभ किया है? तो इस नई पहल का नाम है अमृत सरोवर। जलाशयों का कायाकल्प सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत सरोवर नामक एक नई पहल का शुभारंभ किया है। इस पहल का शुभारंभ 25 अप्रैल 2022 को जम्मू कश्मीर से किया। इसका उद्देश्य प्रत्येक जिले में 75 जलाशयों का विकास एवं कार्यकल्प करना है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को किस तिथि तक जारी रखने को मंजूरी प्रदान की गई है? तो यह 31 मार्च 2026 तक। अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना को जारी रखने की अनुमति प्रदान की गई है दिसंबर 2024 तक। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजीव गांधी हत्याकांड के 7 दोषियों में से एक एच.जी. पेराविलियन को रिहा करने का आदेश दिया? अनुच्छेद 142 के तहत।
भारत का पहला 5G टेस्ट बेड। मई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया। यह स्टार्टअप और उद्योग जगत के लोगों को अपने उत्पादों का स्थानीय स्तर पर परीक्षण करने की अनुमति देगा, जिससे विदेशी सुविधाओं पर निर्भरता कम होगी। 5G टेस्ट बेड को लगभग 220 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। भारत का 5G मानक 5GI के रूप में बनाया गया है, जो देश के गाँव में 5G तकनीक लाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। चलते हैं आगे दोस्तों। भारत द्वारा यूएन में हिंदी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए $8 लाख का सहयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की यात्रा। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन 21 जून 2022 से इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC की पहली भारत गौरव पर्यटन ट्रेन चलाई गई। ट्रेन का उन सभी प्रमुख स्थानों को प्रदर्शित करेगी जो भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े हैं। इनमें जनकपुर, नेपाल भी शामिल है, जो माता सीता का जन्म स्थान है। इस ट्रेन का 18 दिन का पहला सफर दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से शुरू होगा। यह स्वदेश दर्शन योजना के रामबाण सर्किट पर चलेगी। भारतीय रेलवे ने देश के ऐतिहासिक स्थानों पर समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भारत के नागरिकों के साथ साथ विश्व भर के पर्यटकों को दिखाने के उद्देश्य से भारत गौरव पर्यटक ट्रेनों की शुरुआत की है। यह ट्रेनें थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट ट्रेन हैं, जिन्हें केंद्र सरकार की देखो अपना देश पहल के तहत लॉन्च किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता IPC की किस धारा के अंतर्गत आने वाले देशद्रोह कानून को स्थगित करने का आदेश दिया है? 124A के तहत। FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 के खिताब की विजेता टीम है नीदरलैंड। PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन 30 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत बच्चों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए हर महीने 4,000 रुपये और 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान हेल्थ कार्ड जारी करने की घोषणा की है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री ने PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना लॉन्च की थी। साथ ही उच्च शिक्षा प्रोफेशनल कोर्स के लिए एजुकेशन लोन की सुविधा दी जाएगी और 23 साल की आयु होने पर 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो यह था मुम्मल भाग 2, जिसमें हमने इंडिया जी के करंट करा है, और मैं अगला भाग अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लेके आऊँगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।